ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमें ना यूथ को हमें फ्रीडम चाहिए। हमें जैसे अगर हम काम कर रहे हैं ऑफिस में भी, तो हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। हमें अगर कोई टास्क मिला है कि आज ये टास्क कंप्लीट करना है, तो उसे हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। अगर बॉस ने कोई पर्टिकुलर हमें बताया है कि ये चीज़ करनी है, इस तरीके से करनी है, तो हम कई बार उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमें लगता है कि यहाँ भी बंधन है। एक तो घर में बंधन रहता है कि पेरेंट्स ने कहा ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। फिर ऑफिस में भी सेम वही फील होता है। तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ जिससे हम किसी की इतनी ना सुन पाए और अपना थोड़ा सा अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर कर पाए। और हर जगह ऐसा ही लगता है कि बहुत बंधे हुए हैं। तो वो फ्रीडम को कैसे महसूस किया जाए लाइफ में? फ्रीडम देखिए, फिजिकली तो आप नहीं चाह रहे हैं, नहीं, है ना। अगर फ्रीडम की बात हो रही है, तो अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको लग रहा है बंधन, तो क्या आप फैमिली को छोड़ना चाहते हैं? क्या फैमिली से आप अलग रहना चाहते हैं? तो फिजिकली फ्रीडम की बात नहीं हो रही है। और ऑफिस में भी जैसे आपने कहा कि आप अपने तरीके से उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं, है ना। तो उसमें आपको एक फ्रीडम चाहिए। तो बेसिकली जो आपकी विचारधाराएं हैं, जो विचार हैं, तो आप चाहते हैं जो आपको काम मिला है, चाहे वो घर है, ऑफिस है, कहीं भी वर्क प्लेस पे, इवन आप किसी संस्था में भी हैं, आपको कोई सेवा दी गई है, उसमें भी सेवा में भी कॉन्फ्लिक्ट आता है कि नहीं मैं सही हूँ, मेरी राय मानी जाए, नहीं ये नहीं है। तो हमेशा ये याद रखना है सबसे पहले कि हमें अपने विचार भी कहाँ रखने हैं। मेरे को स्वतंत्रता है, फ्रीडम है मेरे पास, मैं विचार क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन कहाँ मुझे क्रिएट करना है, जहाँ मैं एक्शन में ले आऊँ। अगर मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक्शन में नहीं ला सकती, तो जो सामने वाले ने जैसा काम मुझसे मांगा है, तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना चाहिए। उसी काम को मुझे बहुत शिद्दत से, अच्छी भावना से, जैसा वो चाहते हैं, मुझे उस काम को वैसे करके देना चाहिए। इसमें समर्पण भाव आता है कहीं ना कहीं। और जब उनके पर्सपेक्टिव से उस काम को जब हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि वाकई में इनका भी ठीक ही है ना। तो आप दूसरे की सोच को भी रिगार्ड देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, पहले जो मैं सोच रही हूँ मेरी सोच को रिगार्ड दिया जाए और जो मैं चाहती हूँ मैं वो करूँ। तो नहीं, आपके पास हो सकता है अभी एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन जो दूसरे कह रहे हैं आपको कि नहीं आप इस काम को ऐसे ही करो, तो हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस हो। फिर दूसरा, जैसा वो चाह रहे हैं, जो उसका रिजल्ट है वो तो उनको मिलेगा ना, आपको तो अपनी उतनी पे मिलेगी ना, है ना। तो आपको ये हमेशा देखना है कि मुझे अपने विचार भी रखने हैं, तो मैं कहाँ रखूं। ओके। अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाले को मेरी राय की जरूरत नहीं है, मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। जितना वो कह रहे हैं मुझे उतना करना चाहिए। हाँ, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हाँ आप अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, आप खुद मालिक हैं, आपकी शादी हो गई है, आप मालिक हैं, आप अकेले हैं अपने घर में, तो आप अपने जो भी आपके मन में विचार है वो आप कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है। क्योंकि दूसरे के साथ अब आपको विचार मिलाने की, यहाँ पे संस्कार मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आप ही ओनर है ना। राइट। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं और एक्शन में आ सकते हैं, तो वहाँ तो ठीक है। लेकिन आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपकी ही बात मानी जाए, आप जो सोच रहे हैं वही सही है, यही तो सेम दूसरा भी कह रहा है कि मैं सही हूँ, मेरी बात को माना जाए, आई एम द बॉस, है ना भाई, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, हमें ऐसे लगता है दूसरे के काम को हमें इजी करना चाहिए, उनको ऐसे मदद करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो मेरे पर एक सिंगल थॉट भी खर्च ना करें, मैं इतनी सहयोगी बनूं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सहयोगी हैं, आप सेवा भाव से भी उसको कर सकते हैं, आप दूसरे को शांति दे सकते हैं। भाई उस पर वैसे वर्क प्रेशर है, आप क्यों उस पर लोड डाल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं हमें आज्ञाकारी बनना होता है, यानी जो उन्होंने कहा हमने कह दिया हाँ जी,
कहीं हमें वफादारी से काम करना होता है, जितना कहा जैसे कहा, हमने अपनी उसमें मनमत नहीं डाली। कहते ना, अमानत में खयानत नहीं डालनी है ना, ट्रस्टी होके आपको उस काम को करना है। लेकिन हाँ, कहीं आप घर में है, 5 दिन के लिए फैमिली मेंबर्स कहीं बाहर गए हुए हैं, अब 5 दिन आप हैं, अब आपको फुल फ्रीडम है। अब आप कैसे अपने 5 दिन डिजाइन करते हैं, क्या खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, कैसे घर में आप काम करते हैं, अब उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बॉस अगर आपको कहता है ये फाइनल, ये काम, ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस करा के आपको देना है, तो अब आप यहाँ पर आपको फ्रीडम मिली है। अब आप उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं, और जो आपके नीचे लोग हैं, स्टाफ है, उनसे आप कैसे उस काम को करवाते हैं। तो यहाँ अब आप मालिक हो गए। तो कहाँ मुझे बालक बनना है, कहाँ मुझे मालिक बनना है, ये समझना चाहिए। डॉक्टर, वकील, है ना, हम बहुत ज्यादा, और टीचर, 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हर एक के अंदर हैं। तो हमें राय पूछी भी नहीं गई तो हम वकील की तरह वहां पे अपनी राय देने लग जाते हैं, है ना। किसी ने कहा कि मेरी ना ये तबीयत खराब है, तो हम फटाक से उनको एडवाइस करेंगे, आप ना कोल्ड हो रहा है तो ये ले लो, है ना, कफ हो रहा है तो आप ये ले लो। तो बहुत डॉक्टर्स है हर घर में, हर व्यक्ति के अंदर एक डॉक्टर छिपा हुआ है, एक एडवोकेट है और एक टीचर भी है ना। तो ये तीनों कैरेक्टर थोड़े से हम कम कर दें कि मुझे ज्यादा डॉक्टर नहीं बनना, ज्यादा किसी का टीचर नहीं बनना है, और वकील नहीं बनना। ये तीनों अगर बनना है तो आप स्वयं के बनिए, है ना, खुद को देखिए, खुद के लिए आप डॉक्टर बनिए। कौन सी चीज खा रहे हो, कौन सी नहीं खा रहे हो, उसमें आपको देखना है कि कहाँ तक अपने बॉडी को आप परमिशन दे सकते हो। इस बात में आप स्वतंत्र हैं, इसमें आपको फ्रीडम है, लेकिन आप अपनी बॉडी को फ्रीडम दीजिए ना फिर, कि ये तुम्हें अलाउ है खाना, ये नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी को सूट नहीं करता ना। ऐसे ही राय की बात जहाँ आ रही है, तो एडवोकेट स्वयं के बने। जब कोई बात हो जाती है, कोई आप डिसीजन ले लेते हो, अब मन कह रहा नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे कर लेते तो वैसे, तो कितना ये वो बनता है ना। तो फिर मन को कहना, उस समय तो तुम बड़े ये कह रहे थे कि नहीं कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, और अब तुम वकालत छांट रहे हो, है ना। अपने ही मन को कहना, अब तुम क्यों राय दे रहे हो, जब राय पूछी गई थी तब तो तुम दे नहीं रहे थे। तो जज बन जाओ तुरंत अपने मन के। हाँ, मन की कब सुननी है एडवोकेट के रूप में, जब कोई डिसीजन लेने जा रहे हो। हाँ, कि ऐसे करूंगी तो ऐसा ना हो जाए, ऐसे करूंगी तो वैसा ना हो जाए। तो क्योंकि वहां पर आपको फ्रीडम लानी पड़ेगी अब, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, राइट, है ना। तब वो आप इनसाइड अपने जो डिसीजन आपने लिया उसमें फ्रीडम फील करोगे कि मैंने सही डिसीजन लिया, मैंने सही किया। तो वहाँ डिसीजन में आपको उस समय लेने से पहले एडवोकेट बन जाना है। तो डिफरेंट कैरेक्टर्स में हमें खुद को आना है, इसकी फ्रीडम हमारे पास है। बाकी किसी के काम में आप फ्रीडम लेना चाह रहे हैं, अभी आप यही, अगर मुझे नॉलेज नहीं है कि मेरे को कहाँ तक सोचने की परमिशन है, तो फिर तो मैं उस काम को या जिस व्यक्ति को मैं कह रही हूँ, तो वो भी मुझे समझ में थोड़ी आएगा, क्योंकि मुझे तो अपना ही नहीं पता कहाँ तक विचार क्रिएट करने, कहाँ तक नहीं। तो मैं तो सबके बारे में सोचती चली जाऊंगी। तो फ्रीडम यानी इनसाइड, अपने थॉट्स से भी, है ना, जो भी हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका भी तो बंधन है ना। जबकि ऐसे बाहर के बंधन नहीं है आज की डेट में देखा जाए। आप चाहें तो जॉब छोड़ सकते हो, आप फ्रीडम ही फ्रीडम है। फिर आप दूसरी जगह जॉब कर ढूंढनी पड़ेगी, फिर बंधन तो वहां भी आएगा कोई ना कोई बात। तो इसमें बड़ी अच्छी स्टोरी है। कोआ इंडिया को छोड़ के विदेश जा रहा था, तो कोयल कहने लगी, भैया क्यों जा रहे हो। उसने कहा कि इसलिए क्योंकि मेरा कोई यहाँ घर नहीं बसने दे रहा है। कहती, भैया क्यों। अरे जिस रंग को देखकर तुम्हारा घर लोग नहीं बसने दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता रंग को देखकर काली तो मैं भी हूँ, कोयल बोलती है। तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, हम दोनों बहन भाई बोलते ज्यादा हैं, तो मैं तो धीरे धीरे कू करते, इसलिए मुझे कोई भगाते नहीं। और भैया आप तो बहुत ज्यादा टाई चिल्लाते हो।
तो इसलिए घर बस आपका नहीं बस रहा है। तो आपका घर तो वहां भी नहीं, विदेश में भी नहीं बसेगा। क्यों? अरे जिस संस्कार के कारण तुम्हारा घर छूट रहा है, तो संस्कार छोड़ो ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनीज बदल रहे हैं ना, अपने करियर की लाइंस भी बदल देते हैं कि ये इससे रिलेटेड जॉब नहीं मिल रही, चलो आप कुछ और कर लेते हैं, करियर में कुछ और चूज कर लेते हैं। पेशेंस नहीं है, अपने आप में हम चेक नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं। तो कहीं भी चाहे स्थान बदल दो, व्यक्ति बदल दो, कितनी भी कंपनीज बदल दो, बॉस बदल दो, घर के सदस्य से आप बात मत करो। आप सोच रहे ये घर वाले ठीक नहीं है, बाहर वाले सही है, उनसे रिलेशन रख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, कहीं भी कुछ नहीं बदलेगा। तो ये एक सेंटेंस है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम चाहते हैं। असली बंधन तो मन का ही है आपका। अपने मन को स्वतंत्र कीजिए और आपकी ही आदतों से वो मजबूर है, उसी में वो फंसता जा रहा है कि आई एम राइट, है ना, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन रिजल्ट तो देखो ना, अगर सही है तो रिजल्ट्स तो पॉजिटिव आने चाहिए ना। फिर अगर कहीं भी टिकाव नहीं है लाइफ में, ठहराव नहीं है, रिलेशन एक के बाद एक ब्रेकअप हो रहा है, तोड़ते जा रहे हैं, कंपनीज बदल रहे हैं, गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, है ना, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो कहाँ ये फ्रीडम, कौन सी फ्रीडम चाहिए आज की डेट में? क्या करना है आपको, कैसी फ्रीडम चाहिए ना? तो बेसिकली ये फ्रीडम बाहर की फिजिकल नहीं, फिजिकल से तो व्यक्ति और ही नेगेटिव करता है, फिजिकल, बल्कि मुझे ऐसा लगता है इसको डिसिप्लिन में रखना चाहिए हमें, अपनी इंद्रियों को। तो कोई अगर हम पर रोल कर रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा सा हमारा माइंड बॉडी थोड़ा कंट्रोल में तो है, नहीं तो कौन सा हमने ऐसा सोचा हुआ है कि हमें कुछ संसार के लिए, देश के लिए कुछ करना है जिसके लिए मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है। मैं तो कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, है ना, कोई ड्रीम आपका ऐसा हो। तो हमें विचारों का बंधन ज्यादा है, और एक सेंटेंस है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं, हर एक को स्वतंत्रता है अच्छे विचार क्रिएट करने की। तो अपने विचार को समझना है, देखना है, यहाँ मुझे यूज करना है, नहीं करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, अच्छे विचार हैं भी लेकिन आज सामने वाले को चाहिए नहीं, कोई बात नहीं, आप पोस्टपोन करो कि जब मैं करूंगी तो मैं ऐसा करूंगी, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं ऐसा करूंगी, अपने टाइम पे तो हम ऐसा करेंगे। तो हम ऐसे कहते हुए अपने मन को शांत रख सकते हैं। नहीं तो हर चीज की आज की डेट में देखा जाए, मनुष्य के पास फ्रीडम है, खाने की, पहनने की, घूमने की, फिरने की, लेट नाइट तक पार्टी हो रही है, पूल पार्टी, ये सब, है ना। पेरेंट्स को भी आप मनवा ही लेते हो अपनी मर्जी से, है ना, उनको वो आपकी बात मानते ही हैं। आजकल एक एक दो दो बच्चा है, उनकी सारी ख्वाहिश पूरी हो रही है। तो कौन सी फ्रीडम चाहिए? साल में कहीं ना कहीं 2-3 बार आपका बाहर का घूमने का ट्रिप हो जाता है ना। पहनने में फ्रीडम है आपको, कुछ भी आजकल के बच्चे पहन रहे हैं, है ना। फ्रीडम है बाहर का खाना, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वीक में 3-4 दिन तो आप बाहर का ही खा रहे हैं, और कितना वैरायटी खा रहे हैं। तो देखिए हर चीज में तो फ्रीडम है। तो बंधन है ही कहाँ? कौन सा बंधन है? कहीं नजर आया कोई बंधन? क्या लगता है आपको? मुझे बस यही लगता है कि हाँ, मतलब वही है कि हम शायद किसी को सुनना नहीं चाहते। अगर कोई हमें इस तरीके से कहता है कि ये काम ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, तो वो शायद हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम हर चीज अपने ही तरीके से करें, जैसे हमने एक्सपीरियंस करा होता है। पर आपने बहुत अच्छे से समझाया कि एक तो ये रीजन है कि आप अगर कह रहे हो हमें कि इस तरीके से करो, मे बी आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे, उस बेसिस पे कह रहे हो। और दूसरा जो आपने बताया कि वो जो 3 फैकल्टीज हैं, नहीं मैं कह ही रही हूँ या आपको भी ठीक लगा? हाँ, मतलब अभी एक्सेप्ट तो नहीं होता है इतनी जल्दी, वो शायद जब हम प्रैक्टिकली उस चीज को करेंगे वो तब हमें
पता चलेगा कि हम कितना उस चीज को लेकिन फिर कर भी पा एक रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज तो जाता है कि हाँ हाँ। ये वाली बात काफी हद तक ठीक है। हाँ, वो एक्सेप्ट होता है कि हाँ ये सही है, हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है दीदी, आपने जो बताया काफी हद तक समझ में आया। आई होप हमें जो इस टाइम पे जो यूथ अभी देख रहे हैं उन सबको भी ये क्लैरिटी मिली होगी कहीं ना कहीं। हमारे पास मेन रीजन यही होता है कि हमें दूसरे की नहीं सुननी है, पर आपने जो राय दी वो काफी हद तक सही है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस से हमें बोल रहे होते हैं, तो हमें एक बार वो जरूर ट्राई करना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा बताया कि अपना वकील बनिए, अपने टीचर बनिए और अपना अपने डॉक्टर बनिए। उससे दूसरों को राय देने से पहले खुद के बारे में थोड़ा सा सोच के उसको इम्प्लीमेंट करें, और हम ये जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू दीदी। ओम शांति।